A very good morning to all of you। 6 of March 2024 आज 3:23 पे हुई थी मेरी सुबह। ये एक नया दिन, इसे अपने बाकी के जीवन का पहला दिन होने दें। जब भी सुबह उठें तो सोचें कि ये दिन बहुत खास होने वाला है, सारे दिनों से सबसे अलग। इस दिन में मैं बहुत कुछ अच्छा करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, अपनों के लिए और दूसरों के लिए और अपने लिए भी। कभी भी हार ना मानने की जो आदत है ना, वो एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। आप सबके बहुत सवाल आते हैं कि आप सुबह इतना जल्दी कैसे उठ जाते हैं। मैं वही बोलती हूँ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है, पत्थर पर भी पड़ जाए निशान। मुझे ये एग्जैक्टली वर्डिंग तो नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मीनिंग यही होता है कि पत्थर पे भी अगर बार बार हम रस्सी ऐसे घिस दें तो रस्सी भी निशान छोड़ देती है पत्थर पे। तो अगर हम अभ्यास करते हैं किसी चीज का तो उस चीज की आदत हमें पड़ जाएगी। ऐसे ही आप सुबह उठने का अभ्यास करिए, उस चीज की आदत आपको धीरे धीरे हो जाएगी। जीवन का एक मकसद यह भी होता है कि दूसरों के जीवन में अच्छा परिवर्तन लाना। वही अच्छा परिवर्तन लाने के लिए मैं हर रोज आप सबके लिए ये वीडियोस लेके आती हूँ। किसी एक के भी जीवन में परिवर्तन आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी होती है जब आप सब मुझे मैसेज करते हो कि मुझे देख के आप सबने भी सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया है। देखिए यार, जीवन आपका है, आपको उसको सोने में खो देना है या फिर अपने कीमती समय में कुछ अच्छा करना है, वो आप पे निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं तो आप अपने जीवन के कुछ पल, तो नहीं कहूंगी बहुत सारे पल, सोने में ही गुजार दोगे और फिर बाद में पछताओगे कि उस टाइम पे हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। आजकल अपने ब्रेक टाइम पे मोस्टली टाइम मैं आप सबको कोलेजन पाउडर लेते हुए दिखती हूँ और फिर क्वेरी आनी स्टार्ट हो गई कमेंट में कि आप ये किस लिए लेते हो, खुद से लेते हो कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। जी, ये मेरे को डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब प्रेगनेंसी डिलीवरी वाला फेज होता है ना, तो किसी किसी की स्किन ऐसी होती है कि पिंपल हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ मार्क्स हो जाते हैं और कोलेजन हमारी स्किन ना बना नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो मार्क्स और भी ज्यादा दिखाई देने लग जाते हैं टाइम टू टाइम। तो उसके लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी और बस डॉक्टर ने फिर मेरे को ये रेकमेंड किया था, तो डॉक्टर की एडवाइस से ही मैंने इसको लिया था। मेरे पास ना क्वेश्चन आते हैं कि हमने आपको देख के सुबह उठना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन सुबह उठने के बाद जब पढ़ाई करते हैं तो नींद आती है, या फिर आप किसी भी टाइम पढ़ाई करते हो और आपको नींद आए तो आपको क्या करना है। देखिए, आपको जैसे आपने 1-2 सब्जेक्ट अपने स्टार्ट किए हुए हैं या स्टार्ट करने वाले हो, तो स्टार्टिंग में आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हो, तो जब भी आपको नींद आए उस टाइम पे वो स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना। इससे क्या होता है, माइंड में जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है ना और स्ट्रैटेजी देखने में हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है, तो ये एक मेथड है जिससे आप अपनी नींद भगा सकते हो। और जब आपकी नींद भाग जाए, मान लीजिए कि वो 1 घंटे का है स्ट्रैटेजी वीडियो और आधे घंटे आपने देखा, आपकी नींद भाग गई या 10 मिनट में 20 मिनट में भाग गई, उस वीडियो को वहीं पे पॉज कर देना, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। अगर वो जो स्ट्रैटेजी बता रहा है, जितनी बताई है वो इम्पोर्टेंट थी, उसको साथ के साथ पेन पेपर पे नोट कर लेना। जब भी कोई स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा वीडियो आप देखते हो तो पेन पेपर लेके हमेशा आपको बैठना चाहिए, ताकि उसी चीज़ को आपको देखने के लिए दोबारा वो 1 घंटे का वीडियो ना देखना पड़े और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स आप अपने पेन और पेपर पे लिख सकें और आपका टाइम सेव हो सके। अभी जब भी आप कोई वीडियोज़ देखते हो ना, जब आप पढ़ाई में आ गए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना जो टाइम स्पेंड है यूट्यूब पे, वो अपनी स्ट्रैटेजी पढ़ाई वाली स्पेसिफिकली देखने का वीडियो देखोगे, या कोई टॉपिक आप कर रहे हो उसको समझने के लिए आप यूट्यूब यूज़ करोगे, ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने पहले भी बोला था कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ हैं, इनको अपनी हमेशा वॉच लेटर वाली प्लेलिस्ट में सेव करके रखना। अब जब भी आपको पढ़ते हुए नींद आने लगे, आप इन वीडियोज़ को देखने लग जाना। कई बार हमारा माइंड इतना स्लगिश हो जाता है जब बुकें सामने होती हैं, तो थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि अब नहीं करना, या दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा, आपको ऐसा लगता है, तो आप उस टाइम पे ये वीडियोस देख सकते हो। एक चीज़ आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने चलो स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस भी सारी देख ली। अभी क्या है कि आप जैसे 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, तो कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा होगा, उसमें कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आप समझना चाहते होंगे यूट्यूब से, या फिर आप उस चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो, भले ही वो आपको समझ में आ रहा है लेकिन आपको नींद आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड ना यूट्यूब पे वीडियो चला लो। अगर आपको फिर क्या फील होगा कि अभी मैं ही नहीं जाग रहा हूँ या जाग रही हूँ, सामने वाला जो मुझे पढ़ा रहा है वो भी इस टाइम पे जाग रहा है। इससे क्या होगा कि आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो उस टाइम पे, चाहे वो आपके काम की नहीं है लेकिन आपको अपनी नींद भगानी है। अभी अगर आपके 5-10 मिनट नींद भगाने में लग जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप बाद में इफ़ेक्टिवली प्रोडक्टिविटी से अपनी स्टडी कर पाएँ। तो
आप इस तरीके से अपनी नींद भगा सकते हैं। ट्रस्ट मी, जब भी आप फ़ोन पे वीडियोस चालू करते हो, आपका माइंड अपने आप एक्टिव हो जाता है, स्लगिश मोड से एक्टिव मोड में वो चला जाता है और ये चीज़ें बहुत कारगर साबित होती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कॉफ़ी हम पी लेते हैं और टहल-टहल के पढ़ाई भी कर लेते हैं चलते हुए, लेकिन फिर भी वो थकान नहीं जाती है। तो आप इस तरीके से किसी का लाइव जॉइन कर सकते हैं। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे लाइव चल रहे होते हैं। यूट्यूब पे ना वीडियोस की कमी नहीं है बिल्कुल भी, आपको हर चीज़ के वीडियोस मिल जाएंगे। सिलेक्ट आपको करना है कि आपने अपने प्रीसियस टाइम में अगर चीज़ें इस तरह से करनी भी हैं तो वही करनी है जो आपके कहीं ना कहीं 2-3% भी काम आ जाएं। तो किसी का लाइव कर रहे होगे, क्या पता उन 5-10 मिनट में आपकी नींद भगाने वाले टाइम में वो कुछ अच्छी बातें आपको बता दें, या फिर आप जिस टॉपिक को रीड कर रहे हो वो पढ़ते हुए आपको नींद आ रही है, उस सेम टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करो, उसको पढ़ने लग जाओ यूट्यूब से, तो क्या पता वो टीचर जो सामने वाला है वो इतना इंटरेस्ट आपका जगा दे कि आप वो पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कर लो। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको पढ़ते हुए नींद आ रही है तो उसका एक और तरीका है नींद भगाने का, कि जैसे आपके कोई ना कोई काम तो दिन भर में रहते ही होंगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे काम रहते होंगे, लेकिन अगर आप हाउसवाइफ भी नहीं हैं, नॉर्मल मतलब घर का थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो आप वो प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बना सकते हैं। ये हाउसवाइफ के केस में भी हो सकता है और दूसरे केस में भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से अपनी जब प्रायोरिटी बना लेंगे तो जो भी 5 to 10 मिनट वाला काम होगा आप वो उस नींद के दौरान करने चले जाइए। देखिए, जैसे सुबह की जो पढ़ाई होती है मेरी, वो पूरा टाइम पढ़ाई के लिए ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा सुस्ती सा होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, उठती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन लगाने के लिए चली जाती हूँ, कपड़े डालने के लिए वॉशिंग मशीन में। तो इस तरीके के जो 5 to 10 मिनट में जो काम होने वाले हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाता है। तो आप इस तरीके के काम भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में 5 to 10 मिनट वाले काम होंगे वो भी आपके हो जाएंगे, और साथ के साथ आपकी नींद भी भाग जाएगी और फिर आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कुछ टाइम पहले कि मैं बुक नहीं खरीद पा रही हूँ, मैं कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक होती हैं। और मैं आपको एक ऐप का नाम बताती हूँ, ई पाठशाला। ई पाठशाला से आप कोई भी एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आ सकती है, आती है, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। गवर्नमेंट की ऐप है, बिल्कुल फ्री है। आप इससे डाउनलोड भी कर सकते हो चीज़ें। आपका अगर नेट कम है, जैसे आप डेली नेट का यूज़ करते हैं, वाईफाई का यूज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पूरी की पूरी बुक डाउनलोड करने की बजाय चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। देखिए, हमें सिंसियरिटी, कंटिन्यूटी खुद लानी पड़ेगी। हमारे पास रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें अपने कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ऐसा होता है कि प्रॉब्लम है, जैसे आपकी प्रॉब्लम है, आप बुक नहीं ले पा रही हैं। मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको बुक सेंड कर दूंगी, और लेकिन आपने कुछ आगे रिप्लाई किया नहीं। आई डोंट नो मुझे आपकी क्या मजबूरियां हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई पढ़ाई करने वाला है और उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। अगर आपके हस्बैंड मान जाते हैं या आपकी फैमिली मान जाती है बुक्स लाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं मान पा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस ई पाठशाला ऐप का यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऐप है जैसे मैंने बताया, और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। धीरे धीरे सबका वक्त बदलता है, क्या पता इस चीज़ से आप ऑनलाइन अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी जारी कर पाएँ, और कुछ टाइम के बाद आपका भी वक्त बदल जाए। सबका बदलता है, समय समय की बात है। जब समय आपके साथ है तो सब चीज़ें हो जाती हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपकी पढ़ाई में इतनी लगन है तो ज़रूर वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि भगवान ना सबकी मदद करते हैं। जो दिल से चाहता है कोई चीज़, कोई अच्छी चीज़ जिसे हम अपना और दूसरों का भला कर सकते हैं, लेकिन चाहे भले ही टाइम लग सकता है। वो कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। अगर आप में सही में लगन है तो आप अपनी पढ़ाई अपने फ़ोन से भी कंटिन्यू कर सकती हैं कुछ टाइम बीइंग के लिए, चाहे आपको वो 6-7 महीने ही क्यों ना करनी पड़े। इससे क्या होगा, उन 6-7 महीनों में आपकी एनसीईआरटी यहाँ से कवर हो जाएंगी, और क्या
पता 6-7 महीनों में आपकी लगन देख के आपकी फैमिली वाले भी आपको सपोर्ट करने लग जाएं। कहाँ सुबह के 3 बजे थे और अभी रात के 9 बज चुके हैं। टाइम कैसे भागता है ना, पता ही नहीं चलता। मैं आपको बताती हूँ कि दिन में मैंने अभी कितना पढ़ाई किया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि दिन में थोड़ा सा मुझे काम हो सकते हैं। लाइक बच्चे को जनरल चेकअप के लिए लेके जाना था डॉक्टर के पास, उसके बाद हस्बैंड आए थे, उनसे डिस्कशन किया था। तो जो मेरा टाइम रहता है वर्क फ्रॉम होम जॉब जो मैं करती हूँ उसके बाद पढ़ाई वाला, वो वाला मेरा डिस्कशन में डॉक्टर के जाने में निकल गया और अभी रात को जाके टाइम मिला है फिर से। तो मैं अभी वही जो पॉलिटी का मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था उसको रिवाइज कर रही हूँ। रिवीजन मेरा साथ के साथ चलती है, इसलिए जो मेरा नया चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी कम ही हो पाती हैं। और एनसीईआरटी में कर रही हूँ पॉलिटी के लिए। सोशियोलॉजी जो कि मेरा ऑप्शनल है वो मैं आज बिल्कुल उठा भी नहीं पाई, उसको उठाने का भी मेरे को टाइम नहीं मिला है। और जो मेरा एनवायरनमेंट का रिवीजन चल रहा है वो मैंने थोड़ा बहुत किया था और बस ऐसे ही चल रहा पूरा दिन। लेकिन जैसा भी है मज़ा है लाइफ में और ऐसे ही आना चाहिए कि ये लाइफ हमारी ऐसे चले कि जो हम चाहते हैं वो हम कर रहे हैं लाइफ में। फैमिली, जॉब, पढ़ाई, मतलब ऐसा लगता है कि यार यही तो लाइफ है, यही तो ज़िंदगी है। किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि आप ज्योतिषी और किस्मत पे विश्वास करते हो क्या? तो मैं किसी ज्योतिष पे विश्वास नहीं करती, खुद की मेहनत पे विश्वास करती हूँ। और जो मेहनत पे विश्वास करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं।